कितने हिंदू लोग होंगे आप में से, ये बताओ, आपने आज तक भी कभी पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए ट्राई करा है आपने कि हम अपने मंदिरों में चले जाएं, या फिर आपने कभी खोजने की कोशिश करी कि हम उन मंदिरों को डोनेशन दे दें? नहीं करा ना भैया आप लोगों ने। एक वक्त था जब मैं सोचा करता था कि पाकिस्तान में जो हमारे मंदिर रह गए हैं, जिन मंदिरों में हम हिंदुओं का अधिकार था, उन मंदिरों को या तो तोड़ा जा रहा है, या उनकी नज़रअंदाजी की जा रही है, या उनको बूचड़ खाने बना दिया जाता है। और फिर कुछ सोशल मीडिया पर मैंने वो टूटे हुए भी देखे, उनके अंदर दीवारों में सुराख भी देखे, तो सोचता था कि कौन लोग होंगे ये? वही लोग होंगे जिन लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। अब आज 2024 दिसंबर की 19 तारीख को एक वीडियो देखा। वीडियो तो खैर कुछ दिन पहले देख लिया था, लेकिन आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो अजीब सी कैफियत थी उस चीज़ को देखने के बाद कि यार अच्छा, ये एक रीज़न है उन मंदिरों को वो टूटने का। वो मैंने बड़ा मतलब हैरानी वाली बात थी कि उन मंदिरों को कैसे और क्यों तोड़ा जा रहा है। सुनिए। इतनी खूबसूरत बारादरी राजा टोडरमल की, ये लाहौर से 1 घंटा नहीं लगता आपको पहुंचने में, चूनिया के अंदर। उस बारादरी का सत्यानाश मार दिया खजाने ढूंढने के लिए। डोम्स में सुराख कर दिए हैं, दीवारें तोड़ दी हैं, फर्श उखाड़ दिए हैं कि खजाना निकलेगा। साहब इंडिया में तो कुछ मंदिरों से काफी खजाने निकले हैं, उनके जो वॉल्ट्स हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ नहीं दसनी, इधर इन्होंने सब कुछ ढा देना है। बट यू राइट, ये ड्रिलिंग करते रहे, उसके अंदर दे डिस्ट्रॉयड द एंटायर मॉन्यूमेंट। गेंती बेल से लेके डिस्ट्रॉय किए गए हैं। ये जहाँ बाबा गुरु नानक देव बैठे टिल्ला जोगियाँ में और 40 दिन की तपस्या की उन्होंने, वो इतनी खूबसूरत एक छोटी सी इमारत थी, वो जिना का मकबरे का मिनिएचर लगती थी। और चूंकि उसके और मेन बिल्डिंग, मेन पहाड़ के बीच एक ना डेड ग्राउंड था, तो आप जब पहली बार मैंने दूर से देखा तो हमें जज नहीं हो रहा था कितना दूर है, तो हमने कहा कि यार ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है और शायद जिना का जो मकबरा बनाया वो यही देख के बनाया। वो मैंने बतदरीज सन 2000 से लेके अब तक उसको अंदर पहले सुराख किए गए, फिर डोम तोड़ा गया, अब वो एक मिट्टी का ढेर है, वो पत्थरों का ढेर है। बातें कुछ और भी हैं इसी वीडियो में, लेकिन ये तो समझ में आ गया कि हाँ, पैसा जो होता है ना, उसका जो लालच है। अब उन लोगों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि इन मंदिरों के अंदर खजाने हैं, और होता भी था खैर पहले उस वक्त में कि हाँ, मंदिरों के अंदर एक तहखाना होता था या एक गुप्त दरवाज़ा होता था। उन मंदिरों दरवाज़ों के अंदर वो चीज़ें दबा दी जाती थी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल खुद ही किया करते थे। आज भी अगर आप हिंदुस्तान के अंदर जो मंदिर हैं उनके अंदर हैं कुछ ना कुछ तो हैं, लेकिन उन लोगों ने कब सोचा था कि हिंदुस्तान के मंदिरों पर कभी आक्रमण होगा और ये चीज़ें हमसे छिन जाएंगी, और वो चीज़ें आज तक चल रही हैं। और मुझे दुख इस बात का होता है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी उन चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है, इस लालच में कि इसके अंदर कुछ होगा। खैर हम कर भी क्या सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और वो एक चौधरी, नवकार चौधरी शायद, वो एक शख्स है, उनका एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, वो दुनिया घूमते हैं और इसी घूमने वाली फहरिस्त में वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और वहाँ बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। और वहाँ वो अपना एक वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर वो यहाँ आकर मंदिरों के हालात के बारे में बताते हैं, तो लोग उनको खैर ट्रोल भी करते हैं। तो वो बता रहे थे उसके अंदर कि यार मैं भला अकेला वहाँ जाके एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे अपनी लोग भी नहीं हैं, बहुत कम है, मैं वहाँ क्या कर सकता हूँ भला? तो मुझसे आम पब्लिक जो मेरे वीडियोस देखती है वो ऐसी उम्मीद क्यों करती है कि मैं मंदिरों को जाके ठीक करूं? और वो अपने वीडियो में बताता है कि मैं 17-18 दिन वहाँ रहा हूँ, 1 महीना रहा हूँ, मुझे वहाँ पे सिर्फ एक हिंदू मिलता है और वो भी एक पंडित जो कि कटासराज मंदिर में है। हालांकि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाने वाला था, लेकिन अभी ये बात चल रही है तो मुझे लगा कि मैं बता दूँ कि वो शख्स कहता है कि यार हमारे वहाँ पे जितने मंदिर हैं ना, उन मंदिरों के अंदर
ना जोत जल रही, ना दिया जल रहा, ना शिवलिंग पे कोई पानी चढ़ा रहा। तो वो उसको देख के थोड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन वो इस चीज़ को समझ गया। जैसे कि मैं बहुत पहले से ये बात समझता हूँ, उसने भी बताया कि वहाँ पे सालाना जब कोई जत्था यहाँ से वहाँ जाता है तो कुछ दिन पहले एक पुजारी वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एक जगह वहाँ पे मुहैया करा दिया जाता है कि जी कुछ लोग आएंगे तो आपको हम यहाँ पे बिठा रहे हैं, ताकि उनको ये लगे कि यहाँ पे पंडित जी रहते हैं और वो है। क्योंकि जब नवकार वहाँ गया था तो वो कह रहा है कि वो टोटली सूखा हुआ था। जिस शिवलिंग पर रोज़ाना पानी चढ़ता है ना, उसका तो एक अलग ही ओज होता है, तेज होता है। तो उसने उनसे पूछा भी, उसने वही बताया पुजारी ने कि जी मैं तो अभी अभी आया हूँ, और कराची से पता नहीं सिंध से कहीं उसको वहाँ पे लाया गया था। तो उसने कहा कि ये इन लोगों की गलती नहीं है, ये क्या कर सकते हैं भला, और ना ही यहाँ की सरकार कर सकती है। वो बात बिल्कुल वाजिब कह रहा था कि अगर इन मंदिरों की संभाल करनी है, भले ज़मीन वो पाकिस्तान की है लेकिन है तो वो हिंदुओं के, तो हिंदुओं को वहाँ जाना चाहिए। अब मेरी बात पर या नवकार की बात पर लोग ये कहेंगे कि हम क्यों जाएं, तो यही वाली वो बात है कि जब जाना ही नहीं है तो फिर उनके बारे में चिंता भी क्या करनी, तो वो तो ख़राब होंगे ही होंगे। एनीवे, एक और बात जो मैंने अपने बड़ों से पूछी तो उन्होंने कहा कि जहाँ जिस घर में या मंदिर में जब एक लंबे समय से जोत नहीं जलती, आरती नहीं होती, चालीसा नहीं पढ़ा जाता, गायत्री मंत्र नहीं होता या हवन नहीं होते, उस जगह से वो भगवान भी चले जाते हैं जो कभी हुआ करते थे। तो ये बात बहुत सारे लोगों को समझ जानी चाहिए कि जहाँ हम जाना चाहते हैं या जहाँ हम होके आए हैं, मैं कटास राज मंदिर की ही बात कर रहा हूँ या वहाँ के किसी भी मंदिर की बात कर रहा हूँ, जहाँ हम आज भी ये सोचते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों के वो मंदिर हैं या देवी देवताओं के मंदिर है या हमारी माता वहाँ है या हमारे कुल देवता वहाँ है या देवी वहाँ हैं, तो उनके लिए कि अगर हमारे बुज़ुर्गों की ये वाली बात सच है तो फिर वहाँ भगवान अब कहाँ है। क्योंकि ना तो वहाँ पे रेगुलरली मंदिर के अंदर होने वाले वो कार्यक्रम हो रहे हैं, ना वहाँ कोई जाके घंटी बजाता है, और जब उस घंटी की गूंज पूरे प्रांगण में गूंजती है तो जो वो एक आवाज़ होती है जो आपको अंदर से एक तृप्ति देती है कि मैं मंदिर में आया हूँ, मेरा दिन अब शुरू हो रहा है, वो तो वहाँ है नहीं। और जब कोई मंदिर की प्रतिमा भगवान की या शिवलिंग हल्का सा भी खंडित हो जाता है ना, तो उसे बदल दिया जाता है, तो वहाँ तो टूटने की अवस्था में है वो। तो इसीलिए वहाँ पर जाने का फिर दिल भी नहीं करता, कम से कम मेरा तो बिल्कुल नहीं करता वो सारी चीज़ें देख के। मुझे बड़े सारे लोग अब पूछने लगे हैं, पहले मैं इन चीज़ों से की तरफ ध्यान नहीं देता था। जब मैंने शुरू में वीडियोस बनाने शुरू किए थे मुझे लगा था कि हाँ अभी भी सब कुछ वैसा होगा, बट मेरी गलतफहमी धीरे धीरे दूर होती गई, और अब तो बहुत ज़्यादा दूर हो गई। जब वरुण और हर्ष होकर आए थे तो उन्होंने मुझे ऑफ द कैमरा बहुत सारी जब चीज़ें बताई तो मैं हिल गया था वो सारी चीज़ें सुन के कि वहाँ तो पूरा एक प्रोपागंडा चलाया जाता है जिन दिनों जत्था आना होता है। बट एनीवे, खैर मैं अब वो बात नहीं कर रहा था। मैंने दो चीज़ें मिक्स की हैं, एक तो ये कि हाँ मंदिरों की हालत किस वजह से वहाँ पे ऐसी है, और अब मंदिरों को किस तरह से वहाँ पे साल में एक बार या 2 बार इस तरह से किया जाता है। और कमाल की ये बात है, नवकार ने जो बताया है कि पूरे साल में हिंदुस्तान की जितनी आबादी है उसमें से 1% या -1% भी नहीं पहुँचते हैं वहाँ पे। तो कितने हुए? वो कहते हैं कि यार 10 लोग मुश्किल से पहुँचते हैं, 100 लोग, जत्थे वाले तो चलो। तो बस आप समझ जाइए फिर वहाँ की स्थिति क्या होगी। तो इसलिए मेरे अपने वीडियोस में कभी भी किसी भी बुज़ुर्ग ने ऑन कैमरा तो ये भले कह दिया होगा कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाके देखना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं ऑफ करता हूँ कैमरा और मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं यार क्या करना है जाके वहाँ पे जब कुछ है ही नहीं,
तो हम क्यों जाएं? तो ये एक बहुत बड़ा जवाब आता है मेरे सामने। एनीवे, इस वीडियो में जो कुछ था वो आप सबके सामने था। और अब मुझे कुछ जब चीज़ें मिलती हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही उसका लुत्फ़ क्यों लूँ, या मैं ही उस चीज़ की जानकारी अपने जहन में क्यों रखूँ, आप लोगों के साथ भी तो बांटूँ। शुक्रिया।